बड़ा दावा जो करती है बीजेपी की 80 में 80 सीटें आएंगी और डेटा की बात करें तो 2014 में 71 सीटें, 19 में 62 सीटें, 24 में क्या लगता है, क्या अनुमान होगा? आपको बता दें कि देखिए 80 में 80 आ सकती है। 101% लिख के लाइए, स्टाम्प पेपर साइन कर दें, कभी नहीं ऐसा होगा। हाँ, लाइए स्टाम्प पेपर लिख के साइन कर दें, बोलने से कुछ नहीं होता है। एक मिनट रुक जाइए, का कहबा यह निरहुआ नहीं निकल पाएगा आजमगढ़ से, क्या कहेंगे? का कहबा यही कहबा, जय श्री राम जय हनुमान जी कहबा, और जवन कहबा एकदम सत्य कहबा, मतलब जवन कहाब एकदम सत्य कहाब। हाँ, बोलिए। पश्चिमांचल के तो बात नहीं बता सकते हैं, अभी तो यहाँ पूर्वांचल में क्या होने वाला है? यहाँ पे आए हैं, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ का भी यहाँ पूर्वांचल के बारे में बताइए। हाँ, यहाँ की भी चीजें बता देंगे, लेकिन पहले 2-4-10 दिन जब घूमेंगे तो यहाँ की भी बातें बता देंगे। लेकिन पूर्वांचल की बात ये बता रहे हैं 101% कई सीटें प्रभावित होंगी, ये नहीं बता पाएंगे कौन कौन सी सीटें प्रभावित होगी। वो कहें कि मैं खंडन करता हूं संतोष भाई का। मैं ये कह रहा था कि सेलिब्रिटी आते हैं, चुनाव अपने स्टेडियम पर जीत के चले जाते हैं, लेकिन जनता के दर्द से उनके कोई मतलब नहीं रहता है। बात करें चाहे रवि किशन की बात करें, रवि किशन हम लोग के बगल के, चूंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर के, वहाँ पे सिर्फ बस जाते हैं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, कहते हैं जनता वोट दे देती, उसके बाद रवि किशन से नहीं मिलना होता। वो महादेव फिल्म बनाने चले जाते हैं, कुछ और करने चले जाते हैं, शूटिंग करने चले जाते हैं, बगल में वही निरहुआ वही काम करते हैं। भैया ने कहा कि जो सेलिब्रिटी जो लोग आते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, चले जाते हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। उनको जाना नहीं चाहिए, जनता का दर्द समझना हाँ, जनता का दर्द समझना चाहिए। उनके अगर वो सांसद हैं, सांसद के अंतर्गत कितनी विधानसभाएं हैं, वहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं, हमारे फील्ड में जो योजनाएं हम लागू कर रहे हैं वो पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। अगर इस चीज़ पर अगर हमें लगता है ना, एक सांसद एक विधायक बैठकर काम कर लेना, उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, ये मैं चैलेंज करता हूँ। ये कह सकते पहले चरण में वो लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए जो रामायण सीरियल घरों घरों में देखा जाता था, बच्चों अपने घर में फोटो लगा के उनको पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें यहाँ प्रत्याशी बना दी है, तो एक बड़ा लाभ लेने के लिए बनाई है। विपक्ष तमाम आरोप लगा देता है कि ये बात है वो बात है, बस बहुत सारे आरोप लगाता है, लेकिन वो ग्राउंड पे मेहनत तो करे, चीज़ें सिद्ध तो भी करे। अगर कहीं न कहीं आज विश्व स्तर पर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी हुई है, जो लोग देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो कहेंगे बहुत बड़े स्तर पर बन गई है। और लोग ऐसा कह रहे हैं, अब आखिरकार क्या होता है तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे साथ यहाँ पे हमारे सीनियर पत्रकार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे आकर के किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, क्या मानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, क्या लगता है कि किस प्रकार का माहौल होगा? क्योंकि वर्ष 2014 में 71 सीटें उत्तर प्रदेश में, 19 में 62 सीटें घट गई थी, तो 24 में क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन स्पष्ट हो जाएगा। अब ये कैसे, जैसे आपने बताया कि 14 में 71 सीटें, 19 में 62 सीटें, तो सीटें घट भी रही है, बढ़ भी सकती है। जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहती है ये तो जनता ही बताएगी। क्या चाहती है जनता? अब देखिए, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों की डिमांड क्या है लोगों की बड़ी मांग क्या है, बड़े मुद्दे? ये देखिए, लोग जो है रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार की समस्या है, उसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ पे परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाएं हुई जो देश की भविष्य माने जाते हैं, उन लोगों में काफ़ी नाराजगी है। तो क्या हो सकता है, परिवर्तन? अब परिवर्तन भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो उनके मन में कोई आया या उन्हें ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को देंगे। एक सवाल और, अरुण गोविल जी राम का किरदार निभाए थे और अरुण गोविल जी को पहली सीट मेरठ से, जो पहले चरण का मतदान है 19 अप्रैल को, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, अब वो रामायण में राम का रोल निभाए थे, अब असली राम और उनके में काफ़ी अंतर है। जनता किस तरह से उन्हें देखती है, अगर सरकार के विकास को देखती है, सरकार ने जो विकास किया होगा उस हिसाब से जनता उनके साथ रहेगी। अब जनता उन्हें किस तरह से ले रही है ये तो वही बता पाएंगे या जनता ही बता पाएगी। क्या भैया, क्या कहेंगे? प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार आपके चैनल पर आने का मौका मिला, दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नन्हे ओझा गांव की ओर जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं और उस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरुण गोविल जी को यहाँ से चुनाव में उतारा गया है, किस आपका नज़रिया क्या होगा? आपको बता दें कि
भगवान राम की जो पावर होती है वो पूरी दुनिया जानती है। अगर ऐसे में बात करें तो इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है चुनाव को लेकर, वो आपको बता दें कि बीजेपी के जो, हमें लगता है कि जो बीजेपी के मंत्रिमंडल की बात किया जाए या बीजेपी के कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात किया जाए, तो ये लोग मेहनत करते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, और ये इस प्रकार से मेहनत करते हैं कि वो ग्राउंड पर दिखाई देता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर विपक्ष तमाम आरोप लगा देता है कि ये बात है वो बात है, बस बहुत सारे आरोप लगाता है, लेकिन वो ग्राउंड पे मेहनत तो करे, चीज़ें सिद्ध तो भी करे। अगर कहीं न कहीं आज विश्व स्तर पर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी हुई है, जो लोग देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर बन गई है। और लोग ऐसा कह रहे हैं, अब आखिरकार क्या होता है तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। अच्छा, यहाँ का क्या होने वाला है? भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पे जनता विश्वास करेगी, या फिर से जनता का वही सवाल हो जाएगा कि सांसद बाहर का है तो 5 साल देखने नहीं आता? अभी यहाँ पे तो हम लोग ग्राउंड से चीज़ें नहीं निकाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद लगता है कि यहाँ पर अरुण गोयल जी जो हैं वो 100% यहाँ से निकल जाएंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? बहुत बिल्कुल मैं प्रवीण जी के बातों से सहमत हूँ। देखिए 2024 ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, खास करके 22 जनवरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तो कवर कर रहे थे वहाँ पे। देश कहीं ऐसा सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन करना, अरुण गोविल जी को वहाँ पर बुलाना, और बुलाने के बाद पहली सीट, पहला चरण, पहला प्रत्याशी अरुण गोविल, सब कुछ जो है भगवान राम को रोल मॉडल मान करके काम किया जाए? बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है भगवान राम को केंद्र में रख के ही राजनीति में आई है। बात करें चाहे 1990 में जब भाजपा का उभार हुआ था तो राम के नाम पे पूरे देश में एक आंदोलन किया गया था। फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता, उसके बाद लगातार एक कार्यक्रम करते जाते हैं कि हम राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये नारा उनका तब तक चला जब तक भारतीय जनता पार्टी आ नहीं गई, और भारतीय जनता पार्टी ने जब आ गया तो 550 वर्षों के बाद लोगों को जो इंतजार था, चूंकि ये भारत देश है, सांस्कृतिक देश है, लोग संस्कृत जो अपने सांस्कृतिक धरोहर मानने वाले हैं, रामकृष्ण की धरती है, तो यहाँ पे उनके नाम पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और जिसका ये कह सकते पहले चरण में वो लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए जो रामायण सीरियल घरों घरों में देखा जाता था, बच्चों अपने घर में फोटो लगा के उनको पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें यहाँ प्रत्याशी बना दी है, तो एक बड़ा लाभ लेने के लिए बनाई है। बड़ा लाभ हो जाए, बड़ा लाभ, देखिए बड़ा लाभ हो जाएगा, चूँकि हम लोग कवर कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो जब बड़ा चेहरा आता है, जनता के बीच में आता है, तो वहाँ पे सब कुछ नगण्य हो जाता है। वहाँ बस उस चेहरे के नाम पे लोग पिछला क्या किया क्या नहीं उसको नहीं ध्यान देते हैं, और उसके नाम पे चुनाव लड़ता है, वो जीत के चला जाता है, चाहे वो संजय दत्त हो या अमिताभ बच्चन हो या फिर आपके जो है जीत के जाता है तो 5 साल आता ही नहीं है, 5 साल बाद फिर चुनाव में आता है। बिल्कुल, ये होता है, ये सवाल है, जनता का सवाल ये होता है, लेकिन उस समय उन लोगों को नहीं इसका ज्ञान रहता है। उस समय का हम खंडन करना चाहेंगे, संतोष सर को जरा हम संतोष सर का हम खंडन करना चाहेंगे। बात सही है, रियल में अगर देखा जाए, आज हम लोग जो ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि जहां तक मैं ये अपनी फीलिंग बता रहा हूं कि जो जनता हम लोगों को प्यार देती है, आपके चैनलों को देखती है, हमारे चैनलों को देखती है, अगर उसके जिस दिन हम लोग दर्द और दुखों को समझने लगेंगे ना, वो हम लोगों के दर्शक नहीं, वो हम लोगों के प्रमोटर बन जाएंगे। समझते हैं? इस बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वो प्रमोटर बन जाएंगे। जितने लोग नन्हे ओझा गांव की ओर देखते हैं ना, आज 2,70,000 है ना, कल 3 लाख हो जाएंगे ना, लेकिन वो 3 लाख ना अगर वो एक लोगों से बताएंगे, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तो आपका रातों रात सब्सक्राइबर 6 लाख पूरा होने में नन्हे ओझा गांव की ओर कोई नहीं रोक पाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। क्या होगा मूल मंत्र, क्या होगा मूल मंत्र का मतलब यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया ने कहा कि जो सेलिब्रिटी जो लोग आते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, चले जाते हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। उनको जाना नहीं चाहिए, जनता का दर्द समझना, हाँ, जनता का दर्द समझना चाहिए, उनके
अगर वो सांसद हैं, सांसद के अंतर्गत कितनी विधानसभाएं हैं, वहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं, हमारे फील्ड में जो योजनाएं हम लागू कर रहे हैं वो पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। अगर इस चीज़ पर अगर हमें लगता है ना, एक सांसद एक विधायक बैठकर काम कर लेना, उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, ये मैं चैलेंज करता हूँ। क्या लगता है जनता, सुनिए सुनिए, क्या लगता है कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, कवर करते हैं, तो लोगों का ये सवाल रहता है कि नहीं कि जीत के गई ना भैया 5 साल नजरे ना ये। भाई साहब आपको बता दें कि हम लोग गोरखपुर में कवर किए, मैं 8 से 10 वीडियो बनाया, सब लोग पीजी न्यूज़ पर देख सकते हैं। रवि किशन को कोई हाँ करने के लिए मान ही नहीं रहा है। अब बताइए, वो भी तो बड़े सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह काम किए हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। क्या कहेंगे सेलिब्रिटी को मौका मिलता है कहीं ना कहीं, पॉपुलैरिटी का, जनता जानती है, इसका फायदा उठाते हैं, जीत जाते हैं, फिर 5 साल बाद जो है लौट करके नहीं आते। 5 साल चाहेंगे नन्हे भैया, पहले बोल दें उसके बाद संतोष भैया वहाँ एक बात और बोलना चाहेंगे। ये जो सेलिब्रिटी होते हैं जिनके पास खूब पैसा है, भाई साहब अगर आपको बता देना कि जितना सांसद निधि और जितना विधायक निधि से पैसा आता है ना, उससे कई गुना इन लोगों के पास पैसा होता है। अगर उस पैसे का, मुझे लगता है, एक डाटा और मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें और मेरी बातों पर केयर करें। अगर 10 लोग भी केयर कर लेते हैं तब भी मेरा बोलना ये सार्थक हो जाएगा। आपको बता दें कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, अगर अपने मूल धन का ना, अगर ये लोग क्षेत्र में जनता के बीच में, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 20% पैसा खर्चा कर देना, तब भी उन्हें फिर कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ, 101%। ये मूल मंत्र आप बता रहे हैं। मंत्र समझे चाहे जो समझे। चलिए, क्या कहेंगे संतोष जी, इस बात का खंडन किया प्रवीण जी ने कि सेलिब्रिटी जीत करके जाते हैं और 5 साल तक जनता का दर्द भी नहीं समझते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमारी पूरी बात प्रवीण भाई सुने नहीं। वो कहें कि मैं खंडन करता हूं संतोष भाई का। मैं ये कह रहा था कि सेलिब्रिटी आते हैं, चुनाव अपने स्टेडियम पर जीत के चले जाते हैं, लेकिन जनता के दर्द से उनके कोई मतलब नहीं रहता है। बात करें चाहे रवि किशन की बात करें, रवि किशन हम लोग के बगल के, चूँकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर के, वहाँ पर सिर्फ बस जाते हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बा, कहते हैं जनता वोट दे देती, उसके बाद रवि किशन से नहीं मिलना होता। वो महादेव फिल्म बनाने चले जाते हैं, कुछ और करने चले जाते हैं, शूटिंग करने चले जाते हैं, बगल में वही निरहुआ वही काम करते हैं। तो ये लोग अपने नाम पे वोट जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी बार में दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है चूँकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में जहाँ जहाँ सांसद हैं उनका बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। जनता करे, वो सोचिए, क्या लगता है खेला कर जाएगी जनता? देखिए अब ये तो अंतिम समय तक क्या होता है, लेकिन अभी जो माहौल है बहुत ही गड़बड़ स्थित है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि अधिकांश लोगों को जो पहले हैं, चाहे बात करें गोरखपुर के रवि किशन की, रवि किशन तो हालांकि वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक, जैसे आजमगढ़ से निरहुआ नहीं निकल पाएगा, वो सपा नहीं निकल पाएगा। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग बता रहे हैं, चूंकि हम लोग गए हैं, देख रहे हैं, नहीं निकल पाएगा। वो पारंपरिक सीट है समाजवादी पार्टी की। तो भैया का कहबा, गोरखपुर है। 1 मिनट रुक जाइए, का कहबा निरहुआ नहीं निकल पाएगा आजमगढ़ से, क्या कहेंगे? का कहबा यही कहबा, जय श्री राम जय हनुमान जी कहबा, और जवन कहबा एकदम सत्य कहबा, मतलब जवन कहाब एकदम सत्य कहाब। हाँ, बोलिए। पश्चिमांचल के तो बात नहीं बता सकते हैं, अभी तो यहाँ पर पूर्वांचल में क्या होने वाला है? यहाँ पे आए हैं, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ का भी, यहाँ पूर्वांचल के बारे में बताइए। हाँ, यहाँ की भी चीज़ें बता देंगे, लेकिन पहले 2-4-10 दिन जब घूमेंगे तो यहाँ की भी बातें बता देंगे। लेकिन पूर्वांचल की बात ये बता रहे हैं, 101% कई सीटें प्रभावित होंगी। ये नहीं बता पाएंगे कौन कौन सी सीटें प्रभावित होगी, अच्छा, ये बता दीजिए। क्योंकि पत्रकार ये चीज़ बोलना भी उचित नहीं है। संतोष भैया, सही है कि नहीं? क्योंकि लोग कल सच्चाई हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग वो बोलेंगे, उसमें कोई कल से क्या करेंगे कि आपकी क्लिप काट के हम लोगों को राजनीतिक चीज़ों से जोड़ देंगे। क्यों भैया? और हम लोगों को ग्राउंड पे काम करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग पॉलिटिकल एकदम नहीं जुड़ना चाहते हैं। ग्राउंड की जो चीज़ें हैं एकदम मुद्दे टू मुद्दे हम लोग दिखाना चाहते हैं। क्यों भैया? इसलिए जो चीज़ें एकदम सत्य बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग जान जाइए अच्छी तरह से कि पूर्वांचल में बीजेपी की बहुत सारी सीटें प्रभावित होंगी 2024 चुनाव में। ये 101% है। ऐसे में बड़ा दावा जो करती है बीजेपी की 80 में 80 सीटें आएंगी, और डेटा की बात करें तो 2014 में 71 सीटें, 19 में 62 सीटें, 24 में क्या लगता है, क्या अनुमान होगा? आपको बता दें कि देखिए 80 में 80 आ सकती हैं।
101% लिख के लाइए स्टाम्प पेपर साइन कर दें, कभी नहीं ऐसा होगा। हाँ। हाँ, लाइए स्टाम्प पेपर लिख के साइन कर दें, बोलने से कुछ नहीं होता है। उतनी बात बोला जाए जितना जनता समझे कि हम सही बोल रहे हैं। का हो भैया? नहीं, सही सही कह रहे हैं कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। स्टाम्प पेपर लाइए, साइन कर। चलिए, तो ये हमारे साथी पत्रकार हैं और हम लोग पश्चिमांचल में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहां से 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। ऐसे में यहाँ का एक लोकसभा सीट है मेरठ, और मेरठ से अरुण गोविल जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।